यदि गुरु महाराज के इन वचन पर विश्वास हो जाए कि सर्वरूपी हो कहाते, सब रूप में आप ही हो। अभी हम लोगों ने गुरु महाराज की स्तुति की, ब्रह्म रूप सद्गुरु नमो। ब्रह्म व्यापक तत्व को कहते हैं। यदि हम दिल से इस स्तुति को गाते हैं तो कोई ऐसा रूप नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जहां गुरु महाराज नहीं है, जिसमें गुरु महाराज नहीं है। ऐसा भाव यदि मन में उदित हो जाए तो प्रेम का समुद्र उमड़ने लग जाएगा। प्रेम का समुद्र जब तक हृदय में नहीं उमड़ेगा तब तक ध्यान का बनना बहुत मुश्किल है। प्रेम का समुद्र उमड़ना चाहिए। प्रेम का समुद्र तब उमड़ता है जब सब रूप में अपने आराध्य देव ही दिखलाई देते हैं, समता का ज्ञान देते हैं, सुबुद्धि देत, बुद्धि देने वाले इस दुनिया में बहुत मिल जाएंगे। सारे स्कूल में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के पास बुद्धि तो मिल जाएगी, लेकिन संत सद्गुरु को छोड़कर सुबुद्धि कोई नहीं दे सकते। बुद्धि और सुबुद्धि में बहुत अंतर है। बुद्धि का खेल तो दुनिया में देखते ही हैं। आज लोगों के पास कितनी बुद्धि है, दुनिया को मूर्ख बना देते हैं। चालाकी दिखा दिखा करके क्या से क्या नहीं कर देते हैं। कितना क्या क्या हो रहा है संसार में, कितने लोग भ्रमित हो रहे हैं संसार में। बुद्धि का करामात है। बुद्धि देने वाले संसार में बहुत हैं, लेकिन सुबुद्धि देने वाले सद्गुरु को छोड़कर दुनिया में कोई नहीं। जो बुद्धि सत्य से मिलने की प्रेरणा प्रदान करे, जो बुद्धि ध्यान करने की प्रेरणा प्रदान करे, जो बुद्धि सत्संग में जाने की प्रेरणा प्रदान करे, जो बुद्धि सदैव शुभ कर्म सत्कर्म करने की प्रेरणा करे, जो बुद्धि सदैव अशुभ कर्मों से मन को हटा करके रखे, जो बुद्धि सत्य का आचरण करने के लिए सिखलाए, यथार्थ में वही सुबुद्धि है। जिस बुद्धि के द्वारा शरीर रूपी रथ सदैव सही दिशाओं में चलता है, जिस बुद्धि के द्वारा समग्र बहिर्गामिनी इंद्रियां, विषयगामिनी इंद्रियां, उच्छृंखल चंचल इंद्रियां सदैव नियंत्रण में रहती है, उसी को सुबुद्धि कहते हैं। संत सद्गुरु के बिना ऐसी सद्बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुबुद्धि दे, और सबसे बढ़कर कुमति हरतु है। दुर्बुद्धि का हरण कर लेते हैं। दुर्बुद्धि प्रदान करने वाले संसार में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन दुर्बुद्धि को हरण करने वाले सद्गुरु को छोड़कर कोई नहीं मिल सकता। रावण को शिव जी का दर्शन हुआ,
रावण को ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, रावण को राम का भी दर्शन हुआ। देवी देवता तो उनके कारागार में ही बंद रहते थे, ऐसा रावण था। इतने इतने देवों के दर्शन, देवों में देव महादेव का दर्शन, फिर भी उनकी कुबुद्धि नहीं गई। दुर्योधन को भी दर्शन हुआ था, और भी बहुत सारे राक्षसों को ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, शिव जी का दर्शन हुआ, विष्णु भगवान का दर्शन हुआ, और भी देवी देवताओं का दर्शन हुआ। लेकिन दर्शन के बाद आतंक मचाना बंद नहीं करता था। इतने देवों महादेवों का दर्शन होने के बाद भी कुबुद्धि नहीं गई, कोई भी उनकी कुबुद्धि को हरण नहीं कर पाए, दुष्ट बुद्धि को दूर नहीं कर पाए। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, संत सदगुरु की शरण में यदि कोई जीव सुंदर भावना के साथ पहुंच जाए तो कुमति हरत है। कुबुद्धि को संसार में कोई भी नहीं दूर कर सकते, एकमात्र सदगुरु ही। सुबुद्धि का अर्थ आपने समझ लिया पहले। सुबुद्धि का उल्टा ही दुर्बुद्धि है। तो दुर्बुद्धि को संत सदगुरु ही दूर कर सकते हैं। दुर्बुद्धि यदि दूर हो गई तो समझिए कि सारा दुख दूर हो गया। आज हम लोगों के जीवन में जो कष्ट है, दुख है, विपत्ति है, जो कुछ भी है, एकमात्र दुर्बुद्धि के ही कारण, दुर्बुद्धि के कारण ही अनेकों अनैतिक कार्य हमारे द्वारा हुए हैं, जिस कारण आज हम दुख भोग रहे हैं। दुर्बुद्धि दूर हो गई, सारा दुख दूर हो गया, सारी विपत्ति दूर हो गई। गुरु महाराज के पास कभी जाना, मांगने के लिए तो बहुत बातें हैं, बहुत कुछ मांगते हैं लोग, लेकिन हम आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यह बता रहे हैं, अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ मांगा है, लेकिन आज दिन से गुरु महाराज की शरण में जाना, गुरु महाराज के चित्र के सामने जहाँ भी गुरु महाराज का भाव मन में उत्पन्न हो, अब मांगने की इच्छा हो जाए, तो गुरु महाराज से यही मांगना कि गुरु महाराज हमारी दुर्बुद्धि को आप हरण कर दो, हमारी कुमति को आप दूर कर दो। सुंदर बुद्धि यदि आपको प्राप्त हो गई तो आपसे कोई दुष्ट कर्म होंगे ही नहीं, और दुष्ट कर्म नहीं होंगे तो उसका परिणाम दुख आपके जीवन में कभी होगा ही नहीं। तो गुरु महाराज से मांगने के लिए लोग भक्ति मांगते हैं, ज्ञान मांगते हैं, विवेक मांगते हैं। हम तो आप लोगों से आज कह रहे हैं कि बस यही मांगना है, हमारी कुमति को आप दूर कर दो, सुंदर बुद्धि दे दो, जिस बुद्धि के द्वारा सारी इंद्रियां नियंत्रण में रहकर अशुभ कर्मों से वंचित रहती है।